कि आत्म साक्षात्कार कैसे हो। तो इसके लिए मुख्य उपाय तो है, जैसा कि पतंजलि योग में कहा, 5 नियम, 5 यम, 5 नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर अंत में समाधि में आत्म साक्षात्कार। इसके लिए जैसा कि कल बताया था, पहले देह शुद्धि हो, उसके बाद कर्मेंद्रियों की शुद्धि हो, फिर ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि हो, और फिर मन की शुद्धि हो, फिर बुद्धि की शुद्धि हो, और इसके बाद फिर आत्म साक्षात्कार। आत्मा का अर्थ है अमृत। जैसा कि कल बताया था, वेद ने आत्मा को, परमात्मा को अमृत कह के संबोधन किए हैं। अमृतस्य पुत्र, आत्मा को अमृत का पुत्र का अर्थात परमात्मा का। गीता में भी भगवान कहते हैं, मामयी वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममई वंशो, मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अमृत का अंश अमृत ही होता है। इसी सूत्र के हिसाब से तो आत्मा को भी अमृत कहा। ये अमृत की खोज होती है, वो कैसे होगी तो उसके कई प्रकार से है। तो योग में तो इस अमृत की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति जो बताया है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार, समाधि। और इसे मुख्य रूप से कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। ब्रह्म का अर्थ यहां है आत्म साक्षात्कार से, और राम का अर्थ है भगवान साकार रूप में उनका साक्षात्कार। तो ब्रह्म राम से नाम बढ़, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महा, लिए महेश जिय जान। तो ब्रह्म अर्थात आत्म साक्षात्कार, आत्मा से और परमात्मा से बढ़ करके प्रभु का नाम है। सर्वप्रथम हम नाम का साक्षात्कार करें। कैसे करेंगे नाम का साक्षात्कार? पहले संतों का संग करो, प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर उनके कथा प्रवचन सुनो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर जहां भी आपका मन साधना की भावना की मैचिंग हो, उन संत के चरण में अपने आप को शिष्य के रूप में शरणागत करें, उनसे नाम लें, दीक्षा लें, और उसके बाद फिर नाम आदो श्रद्धा ततो साधु संग। उसके बाद भजन क्रिया प्रारंभ होती है। और नाम जप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जप से चाहे कोई आत्म साक्षात करना चाहे, चाहे परमात्मा का साक्षात करना चाहे, दोनों में उपयोगी साधन मुख्य रूप से कलयुग में नाम जाप है। इसलिए कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो नाम जप, क्योंकि नाम एक कल्प वृक्ष है। नाम जप करते समय हम जो भी भाव करेंगे, जो भी चाह करेंगे, तो नाम कल्पतरु हमारी उस चाह की पूर्ति करेगा। आत्म साक्षात्कार की चाह रख करके निष्काम भाव से नाम जाप करेंगे तो इससे आत्म साक्षात्कार भी होगा, और जय भगवत साक्षात्कार की चाह रखते हुए निष्काम भाव से जब हम नाम जाप करेंगे तो ये कल्प वृक्ष नाम कल्पतरु है, ये हमको भगवत प्राप्ति कराएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर, इसके कई उत्तर हो सकते हैं, कई प्रकार हैं आत्म साक्षात्कार के। और मुख्य तो यह है कि ये हम देहात्म बुद्धि को छोड़ करके, यहाँ तक कि आत्मा इंद्रियातीत है, देहातीत है, मनोतीत है, बुद्धि से भी आगे ज्ञानातीत है। इस प्रकार हम जय निषेध करते करते माया का, और अंत में बुद्धि के द्वारा आत्म विचार करें। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ये वृत्ति हमारी सदा बनी रहे कि आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये विचार करना। कहा भी है कि ज्ञानी पावे ज्ञान से, योगी पावे योग से, ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। कई जगह हमने पढ़ा, नानक के स्थान पर यहाँ सहजों का नाम भी एक जगह हमने पढ़ा है। तो यहाँ कहा कि योगी पावे योग से, ज्ञानी लेह विचार, और सहजो पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। तो कहा कि यहाँ ज्ञानी पावे ज्ञान से, अर्थात ज्ञान मार्ग है वो आत्म साक्षात्कार का। तो उसमें कैसे होगा कि योगी पावे योग से, ज्ञानी लेह विचार, अर्थात ज्ञानी जो है वो ज्ञान बुद्धि का विषय है, और भक्ति हृदय का विषय है, और कर्मकांड हमारे देह का विषय है, इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का विषय है।
तो यहां पर आत्म साक्षात्कार की बात पूछी है, तो ये ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है और ज्ञान बुद्धि का विषय है। लेकिन प्रारंभ में इसमें बुद्धि काम करेगी, अंत में तो बुद्धि का भी निषेध होकर के व्यक्ति सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अहम ब्रह्मस्मि के स्वरूप में। तो मैं ब्रह्म हूं, ये जो बुद्धि वृत्ति करती है, अंत में इस वृत्ति का भी लय हो जाता है और बचती है केवल आत्मा, केवल अहम की अनुभूति। शुद्ध अहम जो मायातीत ही आत्मा का स्वरूप है, यही वो अमृत है जिसके लिए वेद ने कहा अमृतस्य पुत्रः। कुंभ के अवसर पर ये हमको प्रेरणा देता है कुंभ की हम अमृत की खोज करें, अर्थात अमृत का अंश ये आत्मा है और परमात्मा अमृत के समुद्र है, ये एक एक बिंदु है आत्मा हमारी। तो हम आत्म साक्षात करें ज्ञान के मार्ग से और परमात्मा का साक्षात करें भक्ति के मार्ग से। तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान मार्ग पर चला जाता है और हृदय के द्वारा भक्ति मार्ग पर चला जाता है।